नमो नमः। किरातार्जुनीय महाकाव्य प्रथम सर्ग। द्रौपदी युधिष्ठिर के समक्ष क्रोध की महत्ता अभिव्यक्त कर रही है। अवन्द्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिन अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन विद्विषादर। वह कहती है कि अवन्द्य कोपस्य, अवन्द्य कोप वाले, सफल क्रोध वाले तथा आपदाम विहंतु, आपत्तियों के विनाशक, विपत्तियों को दूर करने वाले के देहिन प्राणी लोग स्वयमेव वश्याः भवन्ति, स्वयं ही वशीभूत हो जाते हैं, वश में हो जाते हैं। अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जातहार्देन न विद्विषादर। अमर्ष शून्येन, अमर्ष से रहित, क्रोध से रहित, जंतुना तृतीया विभक्ति है, जंतुना सह अर्थात प्राणी के साथ, व्यक्ति के साथ, जातहार्देन सौहार्द उत्पन्न होने पर, प्रेम उत्पन्न होने पर, जनस्य लोगों का न आदर, आदर नहीं होता है, तथा विद्विषा, विद्वेष होने पर, शत्रुता उत्पन्न होने पर, न डरः, डर अर्थात भय, क्रोध, डर नहीं रहता है। यहाँ ये जान लेना चाहिए कि श्लेष अलंकार है। विद्विषा शब्द का, विद्विषादर शब्द का संधि विच्छेद दो तरह से कर सकते हैं, विद्विषा और आदर, और दूसरा होगा विद्विषा और डरः। डर का अर्थ होता है भय। अगला पद्य द्रौपदी युधिष्ठिर के भाइयों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए सबसे पहले भीम की दुर्दशा का वर्णन करते हुए उसके क्रोध को भड़काने का कार्य आरंभ करती है। वह कहती है, परिभ्रमन् लोहित चंदनोचित पदातिरंतर गिरिरेणुरूषित महारथ सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चिदयं व्रकोदर। लोहित चंदनोचित, लाल चंदन के लेप के योग्य, किंतु इस समय रेणुरूषित, धूल से धूसरित हुआ, महारथ, रथ से चलने वाला, रथ से विचरण करने वाला, किंतु इस समय पदाति, पैदल चलने वाला, तथा अंतरगिरि परिभ्रमण, अंतरगिरि पहाड़ों पहाड़ों पर, पर्वत पर्वत पर परिभ्रमण, भ्रमण करता हुआ, भटकता हुआ, अयम व्रकोदर, यह व्रकोदर, व्रक के समान, भेड़िए के समान उदर वाला अर्थात भीम, अयम व्रकोदर, यह भीम सत्य धनस्य, सत्य रूपी धन वाले, मानसम आपके मन को, कच्चित क्या, न दुनोति नहीं पीड़ित करता है, कि आपके मन को यह पीड़ित नहीं करता है कि मेरे भीमसेन जो कि लाल चंदन का लेप किए करता था, रथ से विचरण किया करता था, भ्रमण करता था, आज वह धूली से दूषित रहता है, पैदल भटकता है पर्वत पर्वत, आपको इसकी दुर्दशा देख करके क्या क्रोध नहीं आता है?
अगले पद्य में अर्जुन की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। विजित्य प्राज्ञमयच्छदोत्तरान् कुरु न कोप्यं वसुवासवोपम सवल्कवासांसि तवाधुना हरन् करोति मन्युं न कथं धनंजय। यह जो वासवोपम, वासव के तुल्य, इंद्र के तुल्य, इंद्र के समान उपमा वाला, वस्तुतः अर्जुन है ही इंद्र का पुत्र, तो इंद्र के तुल्य यह जो धनंजय, जो अर्जुन, धनंजय अर्जुन का पर्याय नाम है। धनानि जयते इति धनंजय, क्योंकि वह युधिष्ठिर के लिए धन जीत करके लाता था, इसीलिए उसका नाम धनंजय पड़ा। तो वासवोपम, इंद्र के तुल्य यह धनंजय जो अर्जुन उत्तरान कुरून विजित्य, उत्तरान कुरून विजित्य, उत्तर कुरु देशों को विजित्य जीत करके हिमालय के उत्तर में बसे हुए देश उत्तर कुरु कहलाते थे, तथा हिमालय के दक्षिण में बसे हुए देश स्थान वो दक्षिण कुरु कहलाते थे। तो अर्जुन उत्तरान कुरून विजित्य, उत्तर कुरु देशों को जीत करके अकुप्यम, कुप्य कहते हैं सोना और चांदी को छोड़ करके सारे मेटल को अपन कुप्य कहते हैं। अकुप्यम यानी सोना और चांदी रूप वसु अर्थात धन, प्राज्यम प्रचुर मात्रा में अयच्छत दिया करता था। अब उसकी दशा कैसी हो गई है, आगे वर्णन है। स वह धनंजय अधुना इस समय, इस वनवास के दौरान, अधुना इस समय, तव वल्कल वासांसी आहरन, तब तुम्हारे लिए वल्क वासांसी आहरन, वल्कल वस्त्र लाता हुआ, पेड़ों की छाल का संग्रह करता हुआ, पेड़ों की छाल को वल्क कहते हैं, वल्कल बोलते हैं, तो वल्कल वस्त्रों को आहरण मने लाता हुआ, कथम न मन्युम करोति, क्यों नहीं क्रोध उत्पन्न करता है। अर्जुन की यह दुर्दशा देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं आता है, यह प्रश्न द्रौपदी ने युधिष्ठिर से किया है। शेष पद्य फिर कभी पुनः मिलामा।